हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 1 की मैथमेटिक्स ओलंपियाड वर्कबुक फॉर सेशन 2024 टू 25 की। अब सारे चैप्टर्स हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अब है एसओएफ इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड की प्रीवियस ईयर 2023 की पेपर्स सॉल्व करने हैं आज की वीडियो में। ओके, तो इसकी क्वेश्चन नंबर 1 है सेलेक्ट द ऑड वन आउट। यहाँ पर सन है, मून है, फिर स्टार है, फिर ये बल्ब है। ओके, तो इसमें से ऑड वन कौन सी है? तो ये सब सारे जो है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, इसे हमें नेचुरली मिलते हैं लाइट। बट बल्ब ये है हमें इलेक्ट्रिसिटी से मिलते हैं, तो ये ऑप्शन डी ऑड वन है इन तीनों के कंपेयर में। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन नंबर पैटर्न। हमें मिसिंग नंबर इस पैटर्न में फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर 1 है, फिर 5, फिर 9, देन मिसिंग नंबर है, देन 17, फिर 21। तो हम देखते हैं 1 है, फिर 5 है, तो 1 के बाद 5 कैसे आया? यहाँ पर हमने 4 ऐड करा है, तो फिर 5 के बाद 9 कैसे आया? फिर से हमने यहाँ पर +4 करा। ओके, तो फिर 9 के बाद मिसिंग नंबर है, तो यहाँ पर भी हम +4 कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा? 9 + 4 कितना होता है? 13। ओके, फिर 13 + 4 करेंगे तो कितना होगा? 17। 17 + 4 करेंगे तो 21। सो यहाँ पर 13 होगा मिसिंग नंबर। 13 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। Now our next question is question number 3. Ruhi visited the garden on 4th Sunday of November 2000 On which date did she visit the garden? वो 4th संडे को जाती है, नवंबर, यहाँ पर कैलेंडर दिए हुए नवंबर की, इसमें वो 4th संडे को गार्डन विजिट के लिए जाती है। तो संडे कहाँ है? संडे यहाँ पर है। संडे को पहले हम लाइन कर लेते हैं। इसमें 4th संडे को वो जाती है। फर्स्ट संडे है 5, सेकेंड संडे है 12, थर्ड संडे है 19 और वो 4th संडे को जाती है। 4th संडे कब है? 26। ओके, 26 ऑफ नवंबर को वो गार्डन जाती है। 26 ऑफ नवंबर कौन से ऑप्शन में है? ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स लुक्स लाइक अ क्यूबाइड। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है क्यूबाइड की तरह दिख रहा है? ऑप्शन है ये तो ओवल है, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी, हाँ ये क्यूबाइड की तरह दिख रहा है ना, तो ऑप्शन बी होगा। सी भी नहीं होगा एंड डी भी नहीं होगा। ओके, ऑप्शन बी राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉग इज थर्ड फ्रॉम द राइट एंड इन द गिवन पैटर्न। यहाँ पर गिवन कुछ पैटर्न दिए हुए हैं, उसमें हमें थर्ड फ्रॉग काउंट करने हैं राइट एंड से। राइट एंड यहाँ पर दिया हुआ है आपका, तो हमें यहाँ से थर्ड फ्रॉग कौन सा होगा? फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। थर्ड का नेमिंग क्या है? एम। तो एम जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। एम ऑप्शन ए में है? नहीं है। ऑप्शन बी में है एम, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। डैश ग्रुप्स ऑफ 4 ब्लूबेरीज इच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन ब्लूबेरीज। यहाँ पर कुछ ब्लूबेरीज दिए हुए हैं जिसमें 4 ब्लूबेरीज के लिए हमें ग्रुप्स बनाने हैं। तो कितने सारे ग्रुप्स बनेंगे? एक ग्रुप्स में 4 ब्लूबेरीज होने चाहिए, तो कितने ग्रुप्स फॉर्म होंगे? तो 4 ब्लूबेरीज को आप एक ग्रुप बना लो, फिर से 4 ब्लूबेरीज को आप एक ग्रुप बना लो। ओके, तो कितने ब्लूबेरीज फॉर्म हुए? कितने ग्रुप्स फॉर्म हुए? 1 and 2। कितने हुए? 1 and 2। तो 2 ग्रुप्स फॉर्म्ड हुए। ओके, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। देयर आर डैश पीपुल स्टैंडिंग ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म। कितने सारे पीपुल जो है स्टैंडिंग कर रहे हैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर? ओके, तो हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। कितने पीपल्स हैं? 5। तो ऑप्शन ए में 5 नहीं है, ऑप्शन बी में 5 है, सी में भी नहीं है, डी में नहीं है। सो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट। आपको इन 4 ऑप्शंस में से हैवीएस्ट बताना है। कॉलीफ्लावर, डॉल, लायन एंड पैरट। तो आप बताओ सबसे हैवीएस्ट कौन है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द हैवीएस्ट। ओके,
So option C is the right option for question number 8. Now our next question is question number 9. Select a figure from the option which will complete the given figure pattern. यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से ये फिगर दिए हुए, यहाँ पर आपको कौन से पैटर्न यहाँ पर सेट करोगे कि ये पैटर्न कंप्लीट हो जाए. ओके, तो आप यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते A B C D. D है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए E ऐसे में, और फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए F. ओके, तो E एंड F जो जिसमें दिया हुआ है वही हमारा ऑप्शन होगा. ओके, तो E एंड F किस में दिया हुआ आप बताओ. ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, ऐसे में E एंड F. ओके, ऑप्शन ए होगा, बट वन बाय वन हम सारे ऑप्शन को डिस्कस कर लेंगे. यहाँ पर FE है तो ये नहीं होगा, यहाँ पर तो वो में दिया हुआ है डाउनवर्ड F है तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा. ओके, सो ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9. Now our next question is question number 10. There is a certain relationship between the pair of figures on the other side. Okay, फिर से वो रिलेशंस वाले आ गए हैं जो हम इससे लास्ट वाले चैप्टर में पढ़े थे. आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप ऑफ द गिवन पेयर एंड फाइंड द मिसिंग फिगर. ओके, तो यहाँ पर साइकिल है, साइकिल में कितने व्हील्स होते हैं 2, तो यहाँ पर 2 व्हील्स दिए हुए. अब इसी से हमें मिसिंग रिलेशन निकालने हैं. यहाँ पर कार है तो कार में कितने व्हील्स होते हैं 4, तो 4 व्हील्स जिस ऑप्शन में है वही हमारा आंसर होगा. ऑप्शन ए में 3 व्हील्स है तो ये तो नहीं होगा. ऑप्शन बी में 4 व्हील्स है, हाँ ये होगा. सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा. सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. ये है मैथमेटिकल रीजनिंग से. ओके, देयर आर डैश मंथ्स बिटवीन द 5th एंड द 9th मंथ ऑफ ए ईयर. 5th मंथ एंड 9th मंथ के बिटवीन में पूछ रहा है. जब भी क्वेश्चन में बिटवीन होता है ना किड्स, तो जो मंथ होते हैं हम उसको काउंट नहीं करते. जैसे 5th है और 9th है तो ये दोनों काउंटेबल नहीं होगा. ओके, इनके बिटवीन का मंथ्स बस काउंट होगा. इनके बिटवीन में कितने मंथ्स होते हैं, 5th मंथ और 9th मंथ के बीच में आएंगे 6th मंथ, 7th मंथ एंड 8th मंथ, है ना, एंड 8th मंथ आएंगे. ओके, तो कितने मंथ्स आएंगे 1, 2 एंड 3 मंथ. ओके, तो कौन से ऑप्शन में है, ए में भी नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में 3 मंथ्स है. तो कौन सा होगा ऑप्शन 11 का डी. ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. एड द नंबर्स ऑन द गिवन एबेकसेस. यहाँ पर 2 एबेकसेस दिए हुए, इनके बीच में एडिशन का साइन है, वो हमें ऐड करना है. तो सबसे पहले हम बीट्स काउंट कर लेंगे. 1, 2, 3, 4. टेंस वंस, ये है टेंस, ये है वंस, हमने टेंस वंस लिख दिया. यहाँ पर है कितने 4 है, यहाँ पर 4 हमने काउंट कर लिया. 1, 2 वंस के प्लेस पर है 3 तो हमने लिख लिया. अब एडिशन का साइन, यहाँ पर एडिशन है तो हमने एडिशन का साइन दिया. अब यहाँ की बिट्स काउंट करेंगे 1, 2, 3 तो हम टेंस प्लेस पर 3 है और वंस प्लेस पर कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5. ओके, तो अब इन दोनों को काउंट करो तो कितना होगा 78. 78 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में है, सी में नहीं है, डी में नहीं है. सो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थिनेस्ट. इसमें से कौन सा थिनेस्ट है, सबसे पतला कौन सा है. लॉग नहीं होगा, पेंसिल तो है, बैट भी नहीं होगा, बॉटल भी नहीं होगा. सो ऑप्शन बी इज द, इन चारों के कंपेयर में पेंसिल इज द थिनेस्ट. सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन सा ऑप्शन है. ओके, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, इसमें क्या होता है सबसे बड़ा सबसे पहले होता है, फिर उसके बाद का नंबर, फिर उसके बाद का नंबर, वो ऐसे ऐसे घटते चले जाता है. ओके, जैसे 10, 9, 8, 7, 6 ऐसे. ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़ा पहले होता है फिर वो डिक्रीजिंग होते चले जाता है तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है. तो हम देखते हैं इसमें क्या है, इन 76 इन सब में बड़ा है. ओके, देन 72 इन सब में बड़ा है, फिर 27 नो, 27 इज स्मॉलर देन 67. 67 अगर यहाँ होता तो ये ऑप्शन वैलिड होता, ऑप्शन ए नहीं होगा. ओके, ऑप्शन बी में 72 है,
सबसे बड़ा नहीं, 76 से वो स्मॉलर है, 72 इज स्मॉलर देन 76, तो ये ऑप्शन बी भी नहीं होगा, इसमें सबसे बड़ा सबसे पहले होना चाहिए। ऑप्शन सी 27 है, फिर ये सबसे बड़ा नहीं है तो सबसे छोटा है इन चारों में, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। एंड ऑप्शन डी इज द लास्ट ऑप्शन, ये देखते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है 76 इन चारों में सबसे बड़ा है 72, 67, 27, यस 76 तो है सबसे बड़ा। 72 अब है इन तीनों में सबसे बड़ा है 67, 27 से तो ग्रेटर है, एंड 67 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 27, एंड लास्ट में 27, तो ऑप्शन डी जो है वो अरेंज है बिल्कुल डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 14. Now our next question is question number 15. The total cost of the given item is. इसमें टोटल कॉस्ट बताना है गिवन आइटम की। ओके, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ब्रेसलेट और ये हेयर बैंड। ब्रेसलेट की कॉस्ट क्या है 58 और हेयर बैंड की कॉस्ट क्या है 30, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 88। ओके, तो 88 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन डी में नहीं है। ओके, सो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 15. Now our next question is question number 16. How many more strawberries should be crossed to show the given subtraction sentence? ओके, यहाँ पर टोटल स्ट्रॉबेरी कितने हैं 1। यह क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में है कि कितने मोर स्ट्रॉबेरी को और हमें कट करने हैं कि वो ये सेंटेंस को शो करे। ओके, अब हम काउंट करते हैं स्ट्रॉबेरी को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, 12 स्ट्रॉबेरीज दिए हुए हैं टोटल। ओके, और इसमें कट स्ट्रॉबेरीज कितने हैं, कट किए हुए कितने 1 2 3 स्ट्रॉबेरीज जो है वो कट किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 5 स्ट्रॉबेरीज को कट करने हैं। ओके, 5 स्ट्रॉबेरीज को अगर हमें कट करने होंगे तो क्या करेंगे हम 5 - 3, जितने स्ट्रॉबेरीज को हमें कट करने हैं और जितने स्ट्रॉबेरीज कट किए हुए हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे उनमें से। हमें टोटल स्ट्रॉबेरीज 5 कट करने हैं और क्वेश्चन में 3 स्ट्रॉबेरीज कट किए हुए हैं, तो 5 - 3 कर देंगे तो 2 होगा। इट मीन्स कि 2 स्ट्रॉबेरीज को अगर हम और कट कर देते हैं 1 और 2 तो हमें ये सेंटेंस मिल जाती है 12 - 5। ओके, तो 2 हमारा आंसर क्या होगा 2 स्ट्रॉबेरीज। 2 ऑफ स्ट्रॉबेरीज कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में भी नहीं है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. देयर आर डैश ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर. इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स है आपको फाइंड आउट करनी है, तो आप चलो हम काउंट करते हैं ऐसे ही इसे टिक कर करके 1 2, 2 बड़े बड़े ट्राइंगल्स तो दिख गए, एंड छोटू छोटू सा 3 4, कितने ट्राइंगल्स हमें मिले 1 2 3 4, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए में नहीं है 4, बी में भी नहीं है, सी में है 4 एंड डी में भी नहीं है, सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 17. Now our next question is question number 18. The number name of the number written on the elephant is. elephant पर कौन सा नंबर दिया हुआ है, उसका नंबर नेम इसमें से हमें फाइंड आउट करनी है। elephant पर क्या है 7, 10th डिजिट पर क्या है 7 एंड 1st डिजिट पर 8, तो क्या हो जाएगा 78। तो 78 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए 87, जस्ट ये दे दिया, इसको 10s पे कर दिया, इसको 1s पे कर दिया, सो ऑप्शन ए नहीं होगा। 78 बी में है नो, सी में है नो, डी में यस, डी में है, सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 18. Now our next question is question number 19. The length of the given magic wand is, क्या होगा the length of the given magic wand is क्या होगा, यहाँ पर जो मैजिक wand दिया हुआ उसका हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। ओके, ये कितने सारे हैं यहाँ पे, ये जो यहाँ पर दिए हुए वो कितने सारे हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं इसकी लेंथ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर एंड हो रही है, तो इसके बिटवीन में कितने सारे ये दिए हुए हैं, ये वाली पिक्स, ये वाली फिगर पिक्स जो भी कह लो, तो इनके बीच में चलो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 है। ओके, ये इतने मैजिक वन ये 5 टाइम्स है इसके, तो क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा, 5 है इसमें, एंड सी भी नहीं होगा एंड डी भी नहीं होगा, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 19. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20. द गिवन नंबर लाइन शोज, ये नंबर लाइन कितना शोज कर रहा है, पहले ये 0 से 2 तक गया,
फिर 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, तो वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर्ड किया है? 6। ओके, तो क्या होगा ऑप्शन ए में? क्या है? 6 मोर देन 2 मीन्स वो 8 तक गया है? नहीं, वो 6 तक ही गया है, तो 8 वाले तो ऑप्शन होंगे ही नहीं, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी 3 मोर देन 2, 3 मोर देन 2 मीन्स 5 तक ही गया था? नहीं, वो तो 6 तक गया था, 1 स्टेप आगे तक गया था। जिस ऑप्शन में 6 हमें फाइंड आउट होगा वही राइट आंसर होगा। ओके, 5 मोर देन 3, 5 मोर देन 3 मीन्स 8, क्या वो 8 तक गया है? नहीं, वो 6 तक ही गया, तो ये भी नहीं होगा। इसमें है 4 मोर देन 2, 4 मोर देन 2 मीन्स 6, यस, अब मिला हमें राइट आंसर, ये भी 6 तक गया है। और ऑप्शन डी में भी दिया हुआ 4 मोर देन 2 मीन्स 6, so option D is the right option for question number 20. Okay, now our next question is question number 21, everyday mathematics. Okay, question number 21, Kanak bought 58 balloons for her brother's birthday party. If she uses only 35 balloons, then how many balloons is she left with? कनक अपने ब्रदर्स के बर्थडे पार्टी के लिए 58 बैलून्स लाती है। ओके, और वो बस 35 बैलून्स ही यूज़ करती है, तो उसके पास कितने बैलून्स लेफ्ट रह गए? तो वो लाती कितना है अब बर्थडे पार्टी के लिए? 58 बैलून्स लेकर आती है। ओके, और वो 35 बैलून्स यूज कर लेती है, तो वो यूज जो कर लेती है वो तो लेस होगा ऑलवेज, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 58 में 35 को, तो क्या होगा? 8 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, एंड 5 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 23। सो उसके पास, कनक के पास 23 बैलून्स लेफ्ट रहते हैं। ओके, 23 कौन से ऑप्शन में? अब हमें देखना है, ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में है, डी में नहीं है। सो ऑप्शन सी दैट इज 23 is the right answer for question number 21. Okay, now our next question is question number 22. Mohit bought the given items from the market. ओके, ये मोहित इतने सारे आइटम्स खरीद कर मार्केट से लाता है। ओके, हाउ मेनी ऑफ दिज आइटम्स लुक लाइक अ क्यूब। यहाँ पर टोटल 5 आइटम्स है, इसमें वो पूछ रहा है कि कितने आइटम्स क्यूब के जैसे दिख रहे हैं। ओके, 5 आइटम्स, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो कितने आइटम्स क्यूब की तरह दिख रहे हैं? क्यूब की तरह कौन कौन से दिख रहे हैं? ये डाइस दिख रहा है क्यूब की तरह, यस, ये तो दिख रहा है, इसको हम सर्कल कर लेंगे। बॉटल दिख रहा है क्यूब की तरह, नहीं, ये तो सिलेंडर है। और ये गिफ्ट, ये क्यूब की तरह दिख रहा है, यस, ये भी क्यूब की तरह दिख रहा है। एंड ये आइसक्रीम, ये तो नहीं दिख रहा है, ये तो कोन है। एंड ये बॉल, ये तो स्फेयर है, ये भी क्यूब की तरह नहीं दिख रहा है। तो टोटल कितने आइटम्स हमें क्यूब की तरह दिख रहे हैं? हमने जितने को सर्कल किया है 1 एंड 2 आइटम्स हमें क्यूब की तरह दिख रहे हैं। सो ऑप्शन ए नहीं होगा क्योंकि यहाँ 1 है, ऑप्शन बी होगा, यहाँ पर 2 है, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 22. Now our next question is question number 23. If one box of chocolates cost rupees 55, then the cost of 3 such box of chocolate will be. If एक चॉकलेट का बॉक्स है उसका कॉस्ट है 55, तो 3 सच बॉक्सेस का कितना प्राइस होगा? ओके, 1 बॉक्स का हो गया आपका 55, तो सेकेंड बॉक्स का हो गया 55 फिर से, एंड थर्ड बॉक्स के लिए 55, मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों बॉक्स का कॉस्ट ऑफ 1 बॉक्स, सेकेंड बॉक्स एंड थर्ड बॉक्स, तीनों बॉक्स का कॉस्ट हो गया आपका 5, 5, 5, 15, यहाँ 1 कैरी हो गया, एंड 5, 5, 5, 15 ऑल्सो, एंड 1 एडेड, 165। 3 बॉक्स का कॉस्ट हो गया 165 रुपीज़, 165। ओके, तो हमें देखना है कि कौन से ऑप्शन में 165 है। ओके, ऑप्शन ए में फर्स्ट नोट है 100 का। ओके, अब ऑप्शन ए में फर्स्ट नोट है 100 का, 100, सेकेंड नोट है 50 का, 50, थर्ड नोट है 10 का, 10, एंड फोर्थ है कॉइन 5 का। ओके, तो इन चारों को हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है देखते हैं। 5 एंड 5 1 6 एंड दिस 1 165। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। ओके, बट हम 1 बाय 1 इनको भी देख लेते हैं कि इनमें कितना है। ओके, तो 50, 20 एंड 20 कितना होगा? 50, 20 एंड 20, तो कितना हो जाएगा? 90। तो ऑप्शन ए बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी 100, 20 एंड 10, 100, 20 एंड 10, तो 130। ओके, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी
100, 20, 10 एंड 5, तो ये कितना होगा 135, ये भी नहीं होगा। तो 3 बॉक्स ऑफ चॉकलेट का कॉस्ट है 165, जो कि हमारा ऑप्शन ए में आया है। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 23। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, प्रिया थ्रू ए स्टोन ऑन द मैंगो ट्री एंड सम मैंगोज फेल डाउन एज सोन, हाउ मैनी टोटल मैंगोज फेल डाउन। प्रिया क्या करती है, एक स्टोन को थ्रू करती है एक पेड़ पर, ओके, मैंगो की ट्री पर। तो क्या होता है, मैंगो की ट्री पर बहुत सारे मैंगोज है, उनमें से सब मैंगोज, कुछ मैंगोज नीचे फेल डाउन हो जाते हैं, ओके। तो वही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने टोटल मैंगोज फेल डाउन हुए, कितने टोटल मैंगोज गिर गए हैं। तो जो ट्री पर मैंगोज है हमें उनको काउंट नहीं करना, बस फेल डाउन जो नीचे गिरे हैं हमें उसी को बस काउंट करना है। तो देखते हैं नीचे कितने हैं गिरे हुए, 1, 2, 3, 4 मैंगोज नीचे में हमें दिख रहे हैं। आप भी काउंट कर लो, आपको भी 4 ही दिखेगा, है ना। तो ऑप्शन ए में 4 नहीं है, ऑप्शन बी में 4 है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 24, ओके। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। कृति हैज़ अ बैग विच वेट्स 5 kg, ओके। कृति के पास एक बैग है, उसका वेट है 5 kg एंड श्रुति हैज़ अ बैग हुज वेट इज 2 kg मोर देन कृति's बैग। श्रुति के पास जो बैग है उसका वेट हमें नहीं बताया, उसके लिए हमें बस ये बताया गया है कि कृति के का जो बैग है उससे 2 kg मोर है। फाइंड द वेट ऑफ श्रुति's बैग। तो सबसे पहले कृति का क्या है, कृति के लिए हम देखते हैं, कृति का वेट क्या है 5 kg एंड श्रुति का क्या हो जाएगा, श्रुति का क्या दिया हुआ है 2 kg मोर देन कृति's बैग, 2 kg मोर देन कृति's बैग, 2 kg प्लस 5 kg, ओके। तो 2 kg प्लस 5 kg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 kg। तो श्रुति के बैग का वेट होगा 7 kg। तो ये कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में है, डी में भी नहीं है। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 25। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। अमन हैज़ इतने नंबर ऑफ काइट्स है, ओके, एंड मंजू हैज़ इतने नंबर ऑफ काइट्स है, हाउ मेनी काइट्स डू दे बोथ हैव ऑल टुगेदर। अमन के पास कुछ काइट्स है एंड मंजू के पास भी कुछ काइट्स है। तो क्वेश्चन में है हमारा कि हाउ मेनी काइट्स डू दे हैव ऑल टुगेदर, कितने काइट्स है दोनों को मिला करके, दोनों के पास जितने भी काइट्स हैं उनका एडिशन हमें बताना है, ओके। तो हम ऐसे में क्या करते हैं, 1 by 1 काउंट कर लेते हैं टिक कर करके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अमन के पास है कितना 9 एंड मंजू के पास कितना है, काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और मंजू के पास है 7। तो 9 + 7 क्या हो जाएगा बच्चों 16। तो कौन सा ऑप्शन होगा आप बताओ, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। ऑप्शन बी में 16 है, हमारा एडिशन भी 16 आया था। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 26। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, करेक्ट नहीं बताने, इनकरेक्ट, ओके। शेप ऑफ चॉक पीस इज मोस्टली सिलेंड्रिकल। यस, हम जब चौक की पैकेट ओपन करते हैं तो आप देखते हो सारे चौक सिलिंड्रिकल शेप में ही होते हैं, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है ना। ऑप्शन बी, बर्थडे पार्टी कैप्स आर कोन शेप्ड। यस, ऑलवेज बर्थडे का पार्टी कैप्स तो कौन शेप में ही होते हैं, है ना। ए डोर इज मोस्टली रेक्टेंगुलर इन शेप। हाँ, डोर तो हमेशा मोस्टली रेक्टेंगुलर शेप में ही हमें दिखते हैं, हमारे होम के डोर देख लो हमारे रेक्टेंगुलर शेप में ही है। तो ये तीनों तो करेक्ट स्टेटमेंट है ना। ऑप्शन डी, ए विंडो इज ऑलवेज स्क्वायर। क्या विंडो ऑलवेज स्क्वायर हो सकता है, नहीं। हाँ, कभी कभी तो समटाइम्स विंडोज स्क्वायर में होते हैं, बट मोस्टली क्या होता है वो रेक्टेंगल शेप में ही दिखता है हमें, बट कभी कभी स्क्वायर में भी होता है, बट नॉट ऑलवेज। समटाइम्स वो स्क्वायर में हो सकता, ऑलवेज नहीं हो सकता। तो ये है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ओके। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 27। Now our next question is question number 28. In a garage, 42 cars were repaired in the first week and 35 cars were repaired in the second week.
हाउ मेनी टोटल कार्स वेयर रिपेयर्ड इन बोथ द वीक्स। ओके, एक गैरेज में क्या होता है कि फर्स्ट वीक में 42 कार्स को रिपेयर्ड किया जाता है। ओके, वो कार ख़राब रहते तो हम गैरेज में देते हैं ना उसको रिपेयरिंग के लिए, तो 42 कार्स फर्स्ट वीक में उन्होंने रिपेयर कर दिया और सेकेंड वीक में उन्होंने कितना किया, 35 किया। ओके, तो पूछ रहा है कि टोटल कितने कार रिपेयर किए गए। तो कार को टोटल अगर निकालना है तो टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, एडिशन करना होता है। हम इन दोनों को एडिशन करेंगे, ये फर्स्ट वीक का है और ये सेकेंड वीक का है। इन दोनों को एडिशन करेंगे तो क्या होगा 7, और इन दोनों को एडिशन करेंगे तो 7, तो 77। ओके, 77 इन दोनों को एडिशन करके आया। तो अब हम क्या करेंगे, 77 जो जिस ऑप्शन में वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा, 77 है, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 28। Now our next question is question number 29. Okay, Virat has, दिख रहा है? Yes, Virat has 18 toys Virat has 18 toys in his toy chest. Okay, उनके विराट के toy chest में 18 toys है total. Okay, he gave 5 toys to his sister. They are dash toys left with him. विराट के टॉय चेस्ट में अगर 18 टॉयज है और अब वो 5 टॉयज अपने सिस्टर को दे देता है विराट, तो उसके पास कितने टॉयज रह जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम अगर किसी को दे देते हैं कोई सामान, हमारे पास कुछ सामान है और हम अपने सामान किसी को दे देते हैं तो हमारा अमाउंट क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। अगर हम किसी को दे देते हैं तो लेस हो जाता है। तो इस केसेस में क्या होता है कि हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है। हमारे विराट के पास टोटल 18 टॉयज थे और उसमें उसने 5 टॉयज अपने सिस्टर को दे दिया, तो हमें इसमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। 8 में 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 and 1 इज रेस्ट 13। तो 13 टॉयज विराट के पास रह गए अगर वो 5 टॉयज अपने सिस्टर को दे देता है तो 13 कौन से ऑप्शन में हमें देखना है, 13 है हमारा, ऑप्शन ए में ही 13 है, ऑप्शन बी में नहीं है, सी में भी नहीं है एंड डी में भी नहीं है। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 29। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30 में क्या है, सुमित गॉट अ क्रिकेट टीम जर्सी फॉर अ मैच इन हिज लोकेलिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर नेम ऑफ हिज जर्सी नंबर। सुमित के पास सुमित को मिलता है क्रिकेट टीम का जर्सी। ओके, एक मैच को देखने के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर नेम इन हिज जर्सी नंबर, जर्सी के नंबर पर कौन सा नंबर है इन चारों ऑप्शंस में से। ओके, तो जर्सी पर कौन सा नंबर है, 83 है ना, 83 टेंस प्लेस पर है 8, वंस प्लेस पर है 3, तो ये कौन सा नंबर होगा, 83 क्या ऑप्शन ए में है, नहीं, ऑप्शन ए में 39 है। ऑप्शन बी में 83 है, यस, ऑप्शन बी में तो है 83 एंड ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं है। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 30। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अचीवर सेक्शन। अचीवर सेक्शन हमें बहुत ध्यान से बनाना होता है। मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को बोलती हूँ क्योंकि अचीवर्स के एक क्वेश्चन के ना 2 मार्क्स मिलते हैं और रैंकिंग भी हमारी बहुत अच्छी होती है। अगर हम अपने अचीवर्स के सारे क्वेश्चन सही बना लेते तो हमारी रैंक अप हो जाती है। इसलिए अचीवर सेक्शन का बहुत अच्छा रोल है IMO के एग्ज़ाम में, है ना। तो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इनकरेक्ट नहीं, यहाँ पर करेक्ट। ओके, तो ये बुक है कैन रोल एज वेल एज स्लाइड। ये इसमें बोल रहा है कि ये रोल भी कर सकता है और वो स्लाइड भी कर सकता है। ऐसा हो सकता है, नहीं, ये रोल नहीं कर सकता, ये बस स्लाइड कर सकता है स्मूथली। ये रोल नहीं हो सकता है ना, ये रोल नहीं करेगा, तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। इज ए 3D शेप, ये जो है ब्रिक है, गिफ्ट है, जो भी है, इज ए 3D शेप, 3D शेप में है। यस, ये 3D शेप में, ये कौन सा शेप दिख रहा है हमें, क्यूबाइडल शेप दिख रहा है ना, तो ये 3D शेप में ही कहलाएगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी, ए रेक्टेंगल हैज़ 3 साइड्स। रेक्टेंगल के पास 3 साइड्स होते हैं, नए रेक्टेंगल्स के पास तो 4 साइड्स होते हैं, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। एंड ऑप्शन डी, द शेडेड फेसेस इन द फिगर इज ए ट्रायंगल। यहाँ पर कौन सा फेस शेड है,
ओ नो, ये फेस जो सेड है ये तो मुझे सर्कल दिख रहा है और इसमें कह रहा है कि ट्रायंगल है। नो, ट्रायंगल नहीं है, ये सर्कल है। सो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। सो ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 31, है ना। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्या है? अरेंज द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इन ऑब्जेक्ट को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। ओके, अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसके जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग में हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना होगा। ठीक है, तो डिसेंडिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे हम लिखेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे जो सबसे बड़ा आपको दिखेगा इन तीनों में उसको सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद जस्ट उससे जो छोटा होगा उसको लिखेंगे और थर्ड में उससे जो छोटा होगा उसको लिखेंगे। ओके, तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा, ये हमें कैसे फाइंड आउट होगा कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा? आप बताओ सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबको ना वो कर लेते हैं, मेज़र कर लेते हैं। रोप जैसे कहते, आप भी कर लो हमारे साथ। रोप, फिर है कैंडल, फिर है कॉम्ब। ओके, तो रोप का क्या है, काउंट करते हैं। रोप यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ओके, तो रोप का काउंट करते हैं यूनिट 1 2 3 4 5 6 7। एंड कैंडल का कितना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक कर लो। 1 2 3 4 5, यहाँ तक 5, कैंडल का 5। एंड कॉम का कितना है, कॉम यहाँ से यहाँ तक, कॉम के लिए काउंट करते 1 2 3 4 5 6, कॉम है 6। तो इसमें सबसे बड़ा कौन हो गया, रोप, क्योंकि ये 7 है। और उसके बाद कौन सा होगा, कॉम्ब, क्योंकि ये 6 है। रोप 7, कॉम्ब 6। एंड उसके बाद जो बचा है, एक ही तो रेस्ट बचा हुआ, कैंडल, वो कितना है 5। तो रोप, कॉम्ब एंड कैंडल जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा ऑप्शन होगा, रोप, कॉम्ब, कैंडल। तो ऑप्शन ए में है, नो, पहले कॉम्ब दे दिया, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी है, नहीं, इसमें भी पहले कैंडल दे दिया है तो ये भी नहीं होगा। एंड ऑप्शन सी, रोप, हाँ है रोप, कॉम्ब, हाँ कॉम्ब भी है, कैंडल, हाँ कैंडल भी है। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। एंड ऑप्शन डी, कैंडल, नो, कैंडल पहले नहीं होगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 32। Now our next question is question number 33. Ashish went for Bhangra classes in September in year 2000. In every Tuesday and every Sunday is a holiday. Then fill in the blanks. आशीष जो है भांगड़ा क्लासेस जाता है सितंबर में, किसी 2000 के किसी ईयर में वो सितंबर में भांगड़ा क्लासेस जाता है। ओके, और उसका क्या होता है, एवरी ट्यूसडे एंड एवरी संडे इज़ ए हॉलीडे। उसका एवरी ट्यूसडे को मार्क कर लेते हैं एंड संडे, उसका ट्यूसडे भी हॉलीडेज होता है और संडे भी हॉलीडेज होता है। तो ये इनका हॉलीडेज में चला गया और बाकी दिन उसका वर्किंग है, बाकी दिन वहाँ पर डांस क्लासेस होते हैं, भांगड़ा क्लासेस होते हैं। तो अब हम देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चंस में क्या है। द नंबर ऑफ डेज आशीष वेंट फॉर भांगड़ा क्लासेस इज। ओके, आशीष कितने दिन भांगड़ा क्लासेस फिर जाता है, संडे और ट्यूसडे, तो उसका वो हॉलीडेज है। तो हम क्लास करते हैं उसके, काउंट करते हैं उसके क्लासेस को। तो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो वो कितने दिन स्कूल भांगड़ा क्लास से जाता है, 22 डेज। और उसके बाद फिर द नंबर ऑफ हॉलीडेज इन द मंथ इज, इसमें हमने संडे और ट्यूसडे को काउंट नहीं किया था, आप भी अच्छे से देखना, काउंट मत करना संडे और ट्यूसडे को। संडे और ट्यूसडे को कब काउंट करना, जब हमारा क्वेश्चन ये होगा द नंबर ऑफ हॉलीडेज इन द मंथ इज। अब पूछ रहा है कि कौन कितने डेज उसके हॉलीडेज होते हैं, तो संडे और ट्यूसडे, जितने संडे हुए और जितने ट्यूसडे हुए। कितने संडे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल संडे और ट्यूसडे मिलाकर कितने हो गए, 4 + 4 8। तो हम यहाँ पर 8 लिखेंगे। तो हम हमारे जिस ऑप्शन में
22 होगा और 8 होगा, वही हमारा राइट ऑप्शन होगा। सो ऑप्शन ए है क्या ये? नो, ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी नहीं, 23 है तो नहीं होगा। ऑप्शन सी में 20 और 10 है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी 22 एंड 8 है, सो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये 22 एंड 8 है। हमारा भी 22 और 8 आया था, है ना। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 33. Now our next question is question number 34. Match the following and select the correct option. हमें कॉलम ए को कॉलम बी से मैच कराना है करेक्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ओके, तो कॉलम ए से कॉलम बी को मैच कराना। इसमें क्या है दिया हुआ? 7 10s 3 1s 5 1s। 7 10s 3 1s 5 1s क्या होता है? पहले 7 10s को हम क्या लिखेंगे, आप बताओ। 7 10s को हम लिखेंगे 34 का ऑप्शन पी में क्या है? 7 10s मीन्स 70, 3 1s मीन्स 3 एंड 5 1s मीन्स 5। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारा? 78। तो ऑप्शन पी के लिए कौन सा होगा? 78, ये 78 यहाँ है। एंड ऑप्शन क्यू के लिए 8 10s 9 1s। 8 10s मीन्स 80 और 9 1s मीन्स सिंगल डिजिट 9, इनको ऐड कर दो तो क्या होगा? 89। तो ये इसका आप मैच करा दो इससे ऐसे। एंड ऑप्शन आर में क्या है? ऑप्शन आर में है 5 10s 2 1s। 5 10s मीन्स 50, 2 1s मीन्स सिंगल डिजिट 2, फिर 3 10s है तो 30, फिर 4 1s है तो 4। अब इन सबको ऐड कर दो तो 2 4 6 एंड 5 3 8 86। तो कौन सा होगा? 1। तो अब हम देखते हैं, इसका हम लिख लेते हैं। पी का कौन सा है? 2, Q 3 एंड R 1। अब जिसमें होगा P2 Q3 R1 वही हमारा ऑप्शन होगा। ओके, तो हम देखते हैं ऑप्शन ए में है P2 नो, P1 दिया तो ये तो गया। अब Q P3 नो, P3 नहीं हमारा तो P2 आया है तो ऑप्शन बी भी गया। ऑप्शन सी P2 Q3, देखो हमारा भी है P2 Q3 एंड R1, सो ऑप्शन सी तो होगा। एंड ऑप्शन डी P2 है लेकिन Q1 है हमारा, Q3 आया था तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 34. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35. Which of the following abacuses shows the number which is less than 75 but more than 66? लेस देन होना चाहिए 75 से, मोर देन होना चाहिए 66 से। तो हमारा कितना नंबर आएगा, फॉर्म करेगा? 67 68 69 70 71 72 73 74 एंड 74 तक। तो अब ऑप्शन ए में क्या कितना आएगा बिट्स को काउंट करने पर? 1 2 3 4 5 6 7 8, टेंस प्लेस पर 8 एंड वंस प्लेस पर 1 2 3 4 5 85। 85 क्या आता है इन सब में? नहीं आता है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में टेंस प्लेस पर कितना है? 1 2 3 4 4 एंड वंस प्लेस पर 1 2 3 4 5 6 7 47 इनमें आ रहा है? नहीं, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। एंड ऑप्शन सी में टेंस प्लेस पर है 1 2 3 4 5 6 7 एंड वंस प्लेस पर 1 2 3 4 4। तो ऑप्शन सी 74। तो क्या 74 इनमें आ रहा है? यस 74 तो आ रहा है इनमें, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। बट डी भी डिस्कस कर लेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड वंस प्लेस पर है 1 2 3 83। तो ऑप्शन डी है 83 इनमें नहीं आ रहा तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 35.